Namaskar and welcome everyone to my channel Tourism Insights. I am Dr. Krishna Tiwari and today we are going to study familiarization tour or FAM tour. See, a familiarization tour, commonly referred to as a FAM trip, is an organized travel experience aimed at educating travel professionals about specific destination, products or services within the travel industry. These tours are typically organized by tourism boards, hotels, or travel suppliers who invite travel agents, tour operator, and other industrial stakeholders to explore their offering. वो जो भी ये सारे इंटरमीडियरीज हैं एजेंट ऑपरेटर और जो स्टेक होल्डर है वो एक्सपीरियंस फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस के लिए उन्हें इनवाइट किया जाता है ताकि वो कॉन्फिडेंटली सेल कर पाए इसके प्रोस्पेक्टिव बायर्स को जो कि टूरिज्म प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टूल में से एक है। चलिए देखते हैं विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। फैमिलियराइजेशन टूल को देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि टूरिज्म प्रोडक्ट कांट बी फिजिकली डेमोन्स्ट्रेट एक्सपीरियंस एंड फेल्ड बाय प्रोस्पेक्टिव बायर्स, क्योंकि ये एक इंटेंजिबल होता है नेचर में। टूरिज्म प्रोडक्ट इंटेंजिबल होता है नेचर में। दैट्स वाई हम एक जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम टूरिज्म प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हम एक कॉन्सेप्ट एक ड्रीम को खरीदते हैं। डिटेल में हम लोग पढ़ चुके हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टूरिज्म में, लिंक मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाके देख सकते हो। ठीक है, टूरिज्म प्रोडक्ट जो है वो फिजिकली डेमोन्स्ट्रेट एक्सपीरियंस एंड फील नहीं किया जाता इंटेंजिबल नेचर होने के कारण। तो दैट्स वाई ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो एटलीस्ट जो इंटरमीडियरीज हैं जो डिस्ट्रीब्यूट करती हैं इन प्रोडक्ट को, डिस्ट्रीब्यूशन का वर्क करती है, उन्हें एटलीस्ट इस प्रोडक्ट के बारे में फुल नॉलेज हो एंड अगर पॉसिबल हो तो एक्सपीरियंस भी हो। तो इस कंडीशन में फैमिलियराइजेशन टूर और फैम टूर एक मेजर रोल प्ले करता है, जो कि ना सिर्फ जो इंटरमीडियरीज को एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है बल्कि जो ओपिनियन लीडर्स होते हैं, जो लीडर्स इंपॉर्टेंट लीडर्स होते हैं जिनके वर्ड्स मैटर करते हैं, उन्हें भी एक सर्टेन ओपिनियन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। सो फैम टूर के पर्पस एंड एम को देखा जाए तो जो भी ओपिनियन मेकर या बिजनेस प्रोवाइडर्स हैं उनको जो भी टूरिज्म प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है उसको प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को एक्वेंट करने यानी परिचित कराना, एक्वेंटिंग, इंटीमेटिंग, इन्फॉर्मिंग एंड प्रोवाइडिंग फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ टूरिज्म प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इसको टू ओपिनियन मेकर एंड बिजनेस प्रोवाइडर, ये इसका मेन एम होता है। तो सारा एफर्ट क्या होता है? सारा एफर्ट होता है एक्सपीरियंस, विजुअलाइज एंड फील द प्रोडक्ट जो भी इसके ओपिनियन मेकर एंड बिजनेस प्रोवाइडर है उनको, ताकि वो खुद ही इसके वीकनेस और स्ट्रेंथ या मेरिट और डिमेरिट को एनालाइज कर पाए एंड प्रोडक्ट को अकॉर्डिंग टू वीकनेस एंड मेरिट डिमेरिट के अकॉर्डिंग वो प्रोस्पेक्टिव बायर्स को इन्फ्लुएंस और इन्फॉर्म कर पाए। तो पर्पस जो होता है फैम टूर का ये वेरी करता है अकॉर्डिंग टू एम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और डेस्टिनेशन, क्योंकि जो भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो किस सेगमेंट को टारगेट करना चाहते हैं इस पे डिपेंड करता है उसके प्रमोशन या पर्पस जो होता है फैम टूर का। और सेकंड क्या होता है? स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, मतलब कि वो लॉन्च स्टेज में है या रिजुवनेटेड स्टेज में है, उसके अकॉर्डिंग उसके पर्पस को डिसाइड किया जाता है। कुछ पर्पसेस है जैसे कि हम देखते हैं डेस्टिनेशन प्रमोशन एंड इमेज बिल्डिंग, जो कि अभी के समय में इमेज बिल्डिंग एक बहुत ही इंटरनेशनली इसमें कंपटीशन चलता है इमेज बिल्डिंग को लेके। तो अगर डेस्टिनेशन प्रमोशन की बात किया जाए तो ये या इमेज बिल्डिंग की, तो ये अगर इंटरनेशनली इसको कौन करता है? नेशनल टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये वर्क किया जाता है। और डोमेस्टिक लेवल पे इसको जो स्टेट टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है केरला टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा किया जाता है, और इसके अलावा जो लोकल बॉडीज है वो भी इस वर्क को करती है। तो फेम ट्रिप जो है एक रेगुलर मेथड है डेस्टिनेशन प्रमोशन एंड इमेज बिल्डिंग का। नेक्स्ट है इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट। जितने भी न्यू प्रोडक्ट, कोई भी न्यू प्रोडक्ट वो कितना भी अट्रैक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, अगर उसको प्रमोट ना किया जाए तो वो सामने नहीं आता। दैट्स वाई उन्हें इंट्रोड्यूस एंड प्रमोट करने की नीड होती है राइट टाइम पे, राइट इंटरमीडियरीज के द्वारा एंड राइट टाइम प्लेस पे।
सो एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, जैसे पैलेस ऑफ व्हील है, तो अगर हम सिर्फ इसका वाउचर बनाते, आइटनरी ब्रोशर में निकालते और डायरेक्ट सेल करते, तो ये उतना पॉपुलर नहीं होता जितना कि इसे डिफरेंट काइंड के जो भी इंटरमीडियरीज हैं, ट्रेवल एजेंट है, टूर जो भी राइटिंग करते हैं, ट्रेवल राइटिंग करते हैं, उन लोगों ने इसे अपने एक्सपीरियंस के रूप में उसका पब्लिकेशन किया, तो वो ज्यादा इफेक्टिव हुआ इसे पैलेस ऑन द व्हील्स को पॉपुलर करने में। आप इमेजिन कीजिए कि अगर ट्रेवल राइटर पब्लिश करता है अपने एक्सपीरियंस ऑफ जर्नी का, तो वो हमारे ऊपर ज्यादा इफेक्ट करेगा। वैसे ही अगर ट्रेवल एजेंट है, वो खुद ही एक्सपीरियंस करता है जर्नी को, या किसी होटल में रह के एकोमोडेशन फैसिलिटीज को खुद अगर एक्सपीरियंस करता है, तो वो कॉन्फिडेंशियली टूरिस्ट को पूरे कॉन्फिडेंट के साथ उस प्रोडक्ट को ऑफर कर सकता है, सेल कर सकता है, ठीक है ना। क्योंकि अगर वो खुद एक्सपीरियंस नहीं किया रहेगा, तो वो उसको बाय करने में, सेल करने में सोचेगा कि एक्चुअली जो बताया जा रहा है वो है या नहीं। तो ट्रेवल राइटर और ट्रेवल एजेंट जो है, ये फैम ट्रिप में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दैट्स वाई एक एक्सपीरियंस जो इनका प्रोवाइड करते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रमोशन के लिए। डैमेज कंट्रोल, फैम ट्रिप जो है एक्सट्रीमली यूजफुल होता है डेस्टिनेशन एंड कंट्री के जो भी नेगेटिव इमेज है, उसको इमेज या सिचुएशन को हैंडल करने के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोई भी जो थर्ड वर्ल्ड की जो कंट्रीज है, अचानक उनका आना सडनली क्या हो जाता है, ये कम हो जाता है, ड्रॉप करता है। क्यों? जिस डिफरेंट काइंड के क्राइसिस की वजह से, कभी हेल्थ इश्यूज की वजह से, कभी सिक्योरिटी इश्यूज को लेके, या सोशल किसी इश्यूज को लेके। तो इस कंडीशन में गवर्नमेंट एंड जो इंडस्ट्री है, वो मिलके इसे डील करती है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कश्मीर में अभी पहलगाम अटैक हुआ था, तो टूरिस्ट जो है ऑलमोस्ट छोड़ दिए थे कश्मीर को ट्रैवल करना। तो एक ग्रुप महाराष्ट्र से, एक टूर ऑपरेटर ग्रुप कश्मीर आया एंड फेमिलियराइजेशन टूर के थ्रू, एंड उन्होंने जो भी निगेटिव परसेप्शन थे उसे डिस्पेल किया, उसे दूर किया, एंड टूरिस्ट को वापस अट्रैक्ट किया टूरिज्म के लिए, एंड टूरिस्ट वापस आने लगे। और साथ ही साथ जो इनके चीफ मिनिस्टर हैं, वो खुद जो पहलगाम एरिया के जो भी टूरिस्ट प्लेस है, वहां पे खुद उन्होंने विजिट किया, स्टेक होल्डर से मीटिंग्स की, एंड देन फैम टूर के थ्रू अगेन पहलगाम कश्मीर में टूर जो है स्टार्ट हो गया। उसी तरह अगर नेक्स्ट एग्जांपल जैसे कि 94 में प्लेग जो था, वो इंडिया में फैला हुआ था, जो कि बहुत ही स्केरी कंडीशन था, डराने वाला कंडीशन था। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, 30 कंट्रीज से ओपिनियन मेकर्स को इनवाइट किया डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म में। साथ ही एयर इंडिया ने इसमें कंट्रीब्यूशन किया ओपिनियन मेकर्स को लाने में। और उसके साथ साथ इसके अलावा एयर इंडिया के अलावा कुछ फॉरेन कैरियर्स भी थे, लाइक लुफ्थांसा, मलेशिया एयर, एयर फ्रांस, इन्होंने भी फ्री जो भी इंपॉर्टेंट ओपिनियन मेकर थे, उन्हें फ्री ट्रैवल के लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड की। तो इस तरह से फैम टूर के थ्रू जो निगेटिव इम्पैक्ट होता है, जो नेगेटिविटी आ जाती है किसी भी टूर को, ओपिनियन जो बन जाते हैं, नेगेटिव इमेज, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। उसी तरह नेक्स्ट आता है पब्लिसाइजिंग इवेंट। मोस्ट ऑफ द कंट्री जो है, डेस्टिनेशन जो है, वो स्पेशल इवेंट को ऑर्गेनाइज करती है टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने की, जैसे कि इवेंट ओरिएंटेड फैम टूर कहा जाता है। डिफरेंट काइंड के इवेंट कराए जाते हैं उस फैम टूर के लिए। तो एग्जाम्पल के लिए 1994 में टूरिज्म जो डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म थे, उसने 20 ऐसे इवेंट ऑर्गेनाइज किए थे, लाइक सुदर्शन मेला, एलिफेंट मार्च, टी फेस्टिवल, ऊटी, पूरी बीच फेस्टिवल, एंड कोणार्क डांस। मैंने सारे फेस्टिवल्स को भी डिटेल में पढ़ाया है, लिंक मैंने दिया है, जाके आप लोग देख लीजिएगा। और प्रेजेंट टाइम में देखो अपना देश 25, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैम टूर था इंडिया के डोमेस्टिक टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, ठीक है। उसी तरह से अगर नेक्स्ट देखते हैं कि किसे इनवाइट किया जाता है एक्चुअली फैम टूर में, तो हर एक को हम इनवाइट नहीं करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कॉस्टली होता है। दैट्स वाई हम उन्हीं पीपुल्स को, स्पेसिफिक पर्सन्स को इनवाइट करते हैं, जो कि हमारे उस फैम टूर के पर्पस को सर्व कर पाए। तो जनरली इन्हें 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ओपिनियन मेकर, इस कैटेगरी में जर्नलिस्ट, ट्रैवल राइटर, टीवी रेडियो पर्सन, पब्लिक लीडर, ये सारे आते हैं जिनका ओपिनियन मैटर करता है, और साथ ही साथ ये जो भी पब्लिक ओपिनियन को भी इन्फ्लुएंस करते हैं।
वो पब्लिक, जो कि टीवी में हम ये देखते हैं या रेडियो में सुनते हैं, तो वो हमारे ओपिनियन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है। उसी तरह से डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म जो है, अगर गवर्नमेंट इसे ऑर्गेनाइज कर रही है, तो वो डिफरेंट काइंड के ओवरसीज जो है, उन्हें ओवरसीज के जो ओवरसीज पार्टनर्स, टूरिस्ट ऑफिसर्स एंड एम्बेसीज, हाई कमीशंस, एयर इंडिया, आईटीडीसी, इन सारे ऑर्गेनाइजेशंस को इनवाइट करती है, ताकि वो भी अपने इन्फ्लुएंस कर सके पब्लिक ओपिनियन को थ्रू द स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी। उसी तरह बिजनेस प्रोवाइडर्स की बात करें, तो टूर ऑपरेटर, ट्रेवल एजेंट, प्रैक्टिकली वो सारे फॉर्म एंड पार्ट जो टूरिज्म सेक्टर में सर्विस डिलीवर करते हैं, वो सारे ही बिजनेस प्रोवाइडर होते हैं। और इनका ओपिनियन, इनका भी पोजीशन वही होता है जो टूरिस्ट को, उनके ओपिनियन को भी इन्फ्लुएंस करते हैं और टूरिस्ट को के फ्लो को भी इन्फ्लुएंस करते हैं, जो कि इस कैटेगरी में आते हैं। अगर पार्टनर की बात की जाए फैम टूर की, तो इसमें नेशनल टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, एक्चुअली देखा जाए तो ऑल सेगमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन जो टूरिज्म के हैं, वो सारे ही इसके फैम टूर ट्रिप में जो है कंट्रीब्यूट करते हैं और इसके पार्टनर्स होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट में नेशनल टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, एम्बेसीज, नेशनल एयर कैरियर, ओवरसीज टूरिज्म ऑफिसर्स होते हैं नेशनल टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, लीडिंग ट्रेवल राइटर्स, जर्नलिस्ट, टीवी एंड रेडियो पर्सन, इंसेंटिव टूर ऑपरेटर। उसके अलावा आर्कियोलॉजिकल सर्वे भी एंड फॉरेस्ट डिपार्ट। आर्कियोलॉजिकल सर्वे किस कंडीशन में होता है कि अगर कोई फिल्म बनाना चाहता है, कोई शूटिंग करना चाहता है किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को लेके, मॉन्यूमेंट को लेके, तो उस समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे का आना जरूरी हो जाता है। उसी तरह कोई फॉरेस्ट को लेके या जंगल सफारी को लेके कोई कोई बनाना चाह रहा है डॉक्यूमेंट्री, तो उसके लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का होना, उन्हें इनवाइट करना मस्ट हो जाता है। और आइटिनरी की बात करें, तो आइटिनरी एग्जॉस्टिंग भी नहीं होना चाहिए और बहुत रिलैक्सिंग भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो इंजॉय भी करे और रिलैक्स भी करे और साथ ही साथ एक्सपीरियंस करे, उसके सारे इंटरटेनमेंट के जो भी इक्विपमेंट है उसको भी एक्सपीरियंस करें, उन इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन को एक्सपीरियंस करें, क्यूजिन, कल्चर, कस्टम, हर एक चीज को एक्सपीरियंस भी करें और साथ ही साथ उन्हें रेस्ट की भी फैसिलिटी दी जाए। और ये जनरली कितना दिन का होता है? ये 8 to 10 डेज का होता है। रिसेंट फैम टूर अगर इंडिया की बात करें, तो इसमें जो हुए हैं 2025 में, इसमें कम्युनिटी कनेक्ट नेपाल, गुजरात रॉयल लेगेसी जो कि मार्च 25 to 2 2025, यूरोप एक्सप्रेस familiarization trip, Malta familiarization trip, Bridge 2025 in India, Golden Triangle tour and so on। ये सारे ट्रिप जो है 2025 में रिसेंटली इंडिया में हुए हैं। That's all for today। I hope आप लोग को समझ में आया, और प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स कुछ भी कंफ्यूजन है तो। See you in the next video। Till then, take care, do subscribe, like and share। Thank you so much।